विजुअल बेसिक आसान भाषा के सीखने की सीरीज में आप सबका स्वागत है। लर्न मोर चैनल पे भी स्वागत है दोस्तों। मैं हूं सतीश और आज आपको बताने वाला हूं विजुअल बेसिक के कुछ और इंटरेस्टिंग और आसान कोड दोस्तों, जो आपको बना देंगे विजुअल बेसिक में एक्सपर्ट। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। दोस्तों आज का ये लेक्चर जरा बड़ा हो सकता है, तो जरा फुर्सत में हो तो ही देख लो, मतलब इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। काफी यूजफुल और इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए, जो मेरे वीबीए लवर्स है, जो चाहते हैं कि उनके एक्सेल की फाइल में बहुत सारे मेल आईडी जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं, और वो चाहते हैं कि हर एक को मेल सेंड हो जाए और साथ में अटैचमेंट भी सेंड हो जाए। क्योंकि मेल तो सेंड कैसे करना है इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, और इस वीडियो के आई बटन पे उसकी लिंक मैंने डाल दी है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लो आप। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन मेल आईडीज पे अलग अलग सैलरी स्लिप में लिंक करूंगा, मतलब फाइल अटैच करके भेजूंगा दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास संकेत का एक सैलरी स्लिप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनिल का है, अजय का है, विनोद का है। ऐसे अलग अलग सैलरी स्लिप मैंने यहाँ पे बना दिए दोस्तों। तो यहाँ पे 4 सैलरी स्लिप है और इससे भी ज्यादा आप बना सकते हैं, जितनी चाहिए उतनी। वो सैलरी स्लिप ऑटोमेटिकली पीडीएफ होके इन ईमेल आईडीज पे सेंड हो जाएगी दोस्तों। तो ये मैं चाहता हूँ, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ ये तो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले होता है कि नहीं देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी लिखा है और जो कि मैं यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी लॉगिन कर चुका हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इस सेंड सैलरी स्लिप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिंक्स पीछे जनरेट हो चुकी है फाइल्स पीडीएफ की। आप यहाँ से विजिट भी कर सकते हैं उस सैलरी स्लिप को देखने के लिए। और सेंड ऑल मेल सक्सेसफुली ये भी आ चुका है यहाँ पे। तो मैं ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मैं मेल में दिखा देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ जरा, इनबॉक्स पे क्लिक करता हूँ। एनआरआईटी कंप्यूटर, ये मेरा दूसरा आईडी जिससे मेरा मेल आ चुका है। योर सैलरी स्लिप ऑफ जून मंथ्स, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट था वो आ चुका है, जून मंथ्स। और यहाँ पे प्लीज चेक अटैचमेंट टेक्स्ट था, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है अटैचमेंट में सैलरी स्लिप आ चुका है। विनोद का ये सैलरी स्लिप मैंने यहाँ पे बना दिया। तो इस तरह से ये सैलरी स्लिप यहाँ पे मेल अटैच होके आ रही है, और हर एक को यहाँ पे जितने भी ईमेल आईडी दिखाई दे रहे हैं उन सबको ये सैलरी स्लिप यहाँ पे सेंड हो चुकी है ऑटोमेटिकली। तो आपके ऐसे 100 मेल रहेंगे, 200 मेल भी रहेंगे, तो भी यहाँ पे सेंड हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए करना कैसे ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। टाइम ज्यादा जाएगा आपका, लेकिन सीखने कुछ इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसका कोडिंग कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आउटलुक के अंदर अपना ईमेल आईडी आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए। रन में जाना है, आउटलुक आपको स्टार्ट करना है दोस्तों यहाँ पे। तो मैं आउटलुक यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूं, और आउटलुक के अंदर मेरा ईमेल आईडी मैंने पहले से ऐड किया है, जिस ईमेल आईडी के जरिए मुझे इन लोगों को मेल भेजना है। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के साथ कॉन्फ़िगर रहेगा। मतलब आपका जीमेल का आईडी अगर आउटलुक के साथ कॉन्फ़िगर है या फिर आउटलुक के अंदर लॉगिन है इस तरह से, तो ही आप मेल सेंड कर पाओगे दोस्तों। तो ये बात यहाँ पे याद रखनी दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आउटलुक के अंदर अगर ईमेल आईडी आपको ऐड करना है तो फाइल में ऐड अकाउंट में जाना है। जैसे मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, एनआरआईटी कंप्यूटर कर मैंने कर दिया है। तो इसके लिए मैं ऐड अकाउंट पे क्लिक करूंगा। ऐड अकाउंट के बाद यहाँ पे आपको योर नेम, ईमेल आईडी और ये पासवर्ड डालना है। तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि आउटलुक के अंदर ईमेल आईडी कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वो भी मेरे चैनल्स पे है। आउटलुक के अंदर किस तरह से ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर किया जाता है, मतलब ऐड किया जाता है। तो पासवर्ड वगैरह ईमेल आईडी का, जीमेल का जो ईमेल आईडी आपका वही पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। ये ईमेल आईडी ऐड करने के बाद आउटलुक को क्लोज रखेंगे तो भी चलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे इसकी अगर आपको कोडिंग करनी है तो मैं Alt F11 प्रेस करूंगा दोस्तों। और यहाँ पे एक बात याद रखनी कि टूल्स में रेफरेंसेस में जाना है आपको, टूल्स में रेफरेंसेस में। यहाँ पे एक बात याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 15.0 जो भी लाइब्रेरी है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, यहाँ पे ये चेक रहनी चाहिए। जैसे कि ये ऑलरेडी मैंने चेक कर दिया है, ये यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, मतलब ऑर्डर में यहाँ पे चेक है इसलिए ऑर्डर में 5 नंबर पे मिल रही है। ये ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी आपको नीचे मिलेगी, स्क्रॉल करके जाना है और वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी 15.0 जो भी आउटलुक की लाइब्रेरी है आपके पास, 14.0 या 15.0 आउटलुक लाइब्रेरी है, वो आपको चेक करनी है। ऐसे चेक करने के बाद वो लिस्ट में यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। तो ये यहाँ पे समझ लो सबसे पहले, क्योंकि ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी अगर मैं यहाँ पे रेफरेंसेस क्रिएट करूंगा वीवी के अंदर तो ही वो मेल अटैचमेंट सेंड हो जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे पहले से मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में कर ली थी उसकी कोडिंग। मैं इसे डिलीट मार देता हूँ अभी, क्योंकि मैं ये कोडिंग डिलीट मार के आपको दोबारा कोडिंग मॉड्यूल 1 कैसे बनाना है, मॉड्यूल 2 क्यों बनाना है, ये सब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोनों भी मॉड्यूल रिमूव। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मॉड्यूल इंसर्ट करने का ऑप्शन दोस्तों। तो मॉड्यूल इंसर्ट करने के लिए आपको क्लिक करना है इंसर्ट मॉड्यूल। इंसर्ट मॉड्यूल के बाद आपको जो मेल सेंड करना है उसके लिए आपको चाहिए एक मैक्रो, और मैक्रो के लिए हम लोग हमेशा यहाँ पे इस तरह से मैक्रो बनते हैं। तो मैक्रो के लिए हमेशा हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के अंदर मतलब फंक्शन यहाँ पे तैयार करते हैं। एक किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने के बाद सेंड मेल करके ये फंक्शन यहाँ पे लिख दूंगा। सेंड मेल, हम लोगों को मेल यहाँ पे सेंड करना है तो इसलिए सेंड मेल करके ये सब्जेक्ट मैंने लिख दिया।
इसके अंदर अभी मैं आपको बताऊं कि मेल तो सेंड करने के लिए हमें आउटलुक की जरूरत रहती है, मतलब आउटलुक के अंदर से हम लोग मेल सेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे टाइप करूंगा डिम OL एज अ आउटलुक एप्लीकेशंस। तो आउटलुक एप्लीकेशंस अगर आपने आउटलुक रेफरेंस टिक किया है तो ही ये यहाँ पे आउटलुक एप्लीकेशन दिखाई देगा। तो आउटलुक डॉट एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, आउटलुक डॉट एप्लीकेशंस, यहाँ पे डिम OL। तो पहला वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया OL से लिख सकते हैं या आउटलुक भी लिख सकते हैं आप, मैंने शॉर्टकट में OL लिख दिया है। तो दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ OL मेल यानी आउटलुक मेल एज अ आउटलुक मेल आइटम, आउटलुक डॉट मेल आइटम, इस तरह से ये यहाँ पे ले लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आउटलुक डॉट एप्लीकेशन और आउटलुक डॉट मेल आइटम, ये दो आउटलुक के हमें यहाँ पे मतलब हमें वेरिएबल्स बोल सकते हैं आप इसको, OL और OL मेल को। आउटलुक डॉट एप्लीकेशन को रिफर करेगा OL और OL मेल आउटलुक डॉट मेल आइटम को रिफर करेगा। ये दोनों वेरिएबल्स ऐसे डिक्लेयर कर लेना है। उसके बाद अभी सबको मेल जाना चाहिए, तो मुझे पहले देखना है कि मेरे कौन से शीट में मेल मैंने लिखे। तो मेल शीट 1 में मैंने लिखे, मेल आईडी यहाँ पे दिख रहा है आपको, A कॉलम में है, 2 नंबर से स्टार्ट है। तो यहाँ पे मुझे सबको मेल जाने के लिए फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। और जितने भी लोग हैं, मुझे पता नहीं अभी 4 ईमेल आईडी है, 5 ईमेल आईडी 6 है, तो इसलिए A कॉलम का लास्ट रो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए L रो हम लोग डिफाइन करते हैं, जो कि हमेशा की तरह हम लोग VB में L रो यूज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे L रो में हम लोग शीट 1 डॉट रेंज ये लिखेंगे दोस्तों, शीट 1 डॉट रेंज। और A कॉलम का हम लोग लास्ट रो लेना चाहते हैं, तो हम लोग A कॉलम का लास्ट रो ऐसा लेंगे, एंड रोज डॉट काउंट लेने के बाद डॉट एंड लेंगे, डॉट एंड लेने के बाद एक्सेल अप डॉट रो, इस तरह से हम लोग इसे टाइप करेंगे। L रो के अंदर ये पूरा टाइप होगा दोस्तों। तो L रो मतलब ये लास्ट रो डिक्लेयर हो रहा है A कॉलम के अंदर, जितनी ईमेल आईडी है उसका लास्ट रो। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ईमेल आईडी तो मैंने मतलब जितने भी ईमेल आईडी उसका लास्ट रो तो काउंट हो जाएगा, जैसे 4 ईमेल आईडी तो 4। तो ये फॉर लूप के लिए काफी काम की चीज है। मतलब फॉर लूप जब हम डिफाइन करेंगे इज I इज इक्वल टू 2 क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि ईमेल आईडी मेरे 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 नंबर रो में ईमेल आईडी A कॉलम में। तो 2 L रो मतलब टोटल जितने भी ईमेल आईडी है L रो में वो ऑटोमेटिकली उतना काउंट होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे सेट OL इज इक्वल टू न्यू आउटलुक एप्लीकेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यू आउटलुक चालू करना पड़ेगा, न्यू आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। तो हमेशा न्यू आउटलुक डॉट एप्लीकेशन यहाँ पे चालू होगा जैसे लूप रन होगा। तो यहाँ पे मैं न्यू आउटलुक डॉट एप्लीकेशन लिख दूंगा इस तरह से। न्यू आउटलुक में यहाँ पे एक बात याद रखनी कि न्यू और आउटलुक में हमारा स्पेस रहेगा दोस्तों, तो इस तरह से वो आ जाएगा न्यू आउटलुक डॉट एप्लीकेशन सेट OL के अंदर। और सेट OL मेल के अंदर क्या होगा फिर, सेट OL मेल इज इक्वल टू के अंदर OL डॉट क्रिएट आइटम ये आएगा, OL डॉट क्रिएट आइटम। इसके अंदर OL मेल आइटम जो हमने यहाँ पे वेरिएबल ऑलरेडी लिया है OL मेल आइटम का, वही आ जाएगा, ऊपर लिया है, तो वही यहाँ पे हमें OL मेल के अंदर डिक्लेयर करना होगा। तो ये ऑटोमेटिकली नया एप्लीकेशन ओपन हो जाता है आउटलुक का, ये बैकग्राउंड में रन होगा। आउटलुक एप्लीकेशन वैसे भी सामने दिखाई नहीं देगा, आपको सामने देखना है तो आप उसको डिस्प्ले करके रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें आउटलुक एप्लीकेशन डिस्प्ले करना ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली OL मेल के साथ क्या करने वाले हम लोग वो लिख रहे हैं। मतलब मेल के अंदर हमारे पास क्या क्या रहता है, हमारे पास 2 रहता है, 2 के अंदर रहेगा शीट 1 डॉट। अभी ये देखो शीट 1 डॉट क्या है, शीट 1 डॉट के अंदर सेल्स 2 के अंदर हमारे पास ईमेल आईडी रहेंगी जिसको मेल हमें सेंड करना है। तो हमारा ईमेल आईडी है I, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ईमेल आईडी कहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। I मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये I की वैल्यूज, तो ये 2 है, पहले तो 2 और कॉलम 1 में है, तो यहाँ पे कॉलम 1 में है, इसीलिए हम लोग ईमेल आईडी के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे इसके अंदर 1। तो सेल्स में आएगा शीट 1 डॉट सेल्स डॉट I, 1 के अंदर की जो वैल्यू है वो है ईमेल आईडी। तो ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन डॉट सब्जेक्ट क्या रहेगा विथ मेल के साथ, वो जो OL मेल है उसके अंदर सब्जेक्ट क्या हम लोग पुट करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सब्जेक्ट के लिए शीट 1 के अंदर ही हमारा सब्जेक्ट हमने लिखा है, डॉट सेल्स है और I वही रो है, लेकिन कॉलम नंबर 2 में मेरा सब्जेक्ट है, जो कि कॉलम नंबर 2 में हमने सब्जेक्ट लिया है। डॉट बॉडी के अंदर क्या रहेगा, तीसरा जो है बॉडी के अंदर क्या कंटेंट हम लिखने वाले, तो बॉडी के अंदर जो मैसेज हम लोग लेने वाले वो भी शीट 1 के अंदर डॉट सेल्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे I, 3 नंबर कॉलम में है। तो ये तीनों भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने ऐड कर दिया है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर सब्जेक्ट है, बॉडी का टेक्स्ट है, और ये यहाँ पे आगे तो लिंक है दोस्तों। ये लिंक मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, ये लिंक ऑटोमेटिक जनरेट कैसे होगी वो भी हमें देखना है। तो ये लिंक जो आएगी आगे की, इसमें लिंक जो आएगी वो हमें यहाँ पे अटैचमेंट में चाहिए।
तो इसलिए वो लिंक का कॉलम मैंने वहाँ पे रख दिया है ताकि मैं यहाँ पे इजीली उसको अटैच कर सकूँ। और लिंक वहाँ पे मैंने इसलिए रखा है ताकि हम डिस्प्ले भी कर सके उस सैलरी स्लिप को। तो यहाँ पे अटैचमेंट डॉट ऐड, ये अटैचमेंट ऐड करनी मुझे, हर एक मेल के लिए अलग अलग अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट डॉट ऐड शीट 1 की अटैचमेंट ऐड हो जाएगी दोस्तों। शीट 1 के अंदर सेल्स के अंदर मतलब कॉलम नंबर 4 में, यानी आई तो वही रहेगा क्योंकि अलग अलग अटैचमेंट रहेगी। आई की वैल्यू 2, 3, 4 फॉर लूप के साथ चेंज होती जाएगी। डॉट वैल्यू, तो ये जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अटैचमेंट ऐड होने वाली है। उसके बाद एंड विथ हो जाएगा दोस्तों। विथ तो एंड करना जरूरी है। और हम लोग मेल को करेंगे सेंड, यानी कि ओएल मेल जो है वो हो जाएगा सेंड। तो इसके लिए सेंड आप डिस्प्ले नहीं करना चाहते, इसलिए डिस्प्ले यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे, बैकग्राउंड में चलेगा। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट यानी फॉर लूप का जो कंटेंट है, फॉर लूप यहाँ से नेक्स्ट होगा, सेंड होगा पहला मेल, फिर दूसरा, फिर से फॉर लूप नेक्स्ट रन होगा। आई की वैल्यू 2 की जगह 3 हो जाएगी और 3 के अंदर जो 3 रो के अंदर जो ईमेल आईडी वगैरह लिखा है उसको मेल सेंड होगा। तीसरे के अंदर जो अटैचमेंट है वो सेंड हो जाएगी। ऐसे आपके फॉर लूप यहाँ पे 3, 4, 5 हर एक रो के लिए रन होते जाएगा जब तक एल रो, लास्ट रो नहीं आएगा ए कॉलम का। तो इस कोडिंग में आपको ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। मैं आपको एंडिंग में दिखा दूंगा एफेक्ट करके, डिबग करके कि किस तरह से ये रन हो रहा है। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे एक बार लास्ट में एक मैसेज भी देना है कि ये मेल सेंड होने के बाद मैसेज बॉक्स सेंड ऑल मेल सक्सेसफुली, सेंड ऑल मेल सक्सेसफुली, ताकि हमें पता चले कि मेल सेंड हो चुके हैं। अगर ये मैसेज नहीं दिया तो भी वैसे भी मेल सेंड होने वाले हैं, लेकिन हमें पता चले कि मैसेज मतलब मेल सेंड हो गया तो हमें ये मैसेज तो आ जाएगा एटलीस्ट कि मेल सेंड हो गया। तो ये मेल सेंड करने का एक तरीका मैंने बताया था पहले भी, और ये मैंने वापस बताया। इसमें अटैचमेंट मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन अभी इतना ही ऐड करके नहीं चलेगा दोस्तों। अटैचमेंट मैंने यहाँ पे ये कॉलम, ये जो लाइन ऐड कर दी, हाईलाइट दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइन ऐड कर दी, लेकिन अटैचमेंट के लिए यहाँ पे लिंक जनरेट नहीं हुई है। लिंक तो यहाँ पे जनरेट होगी तभी वो लिंक वहाँ पे अटैच हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लिंक क्रिएट होनी चाहिए जो फाइल अटैच होनी है, मतलब यहाँ पे अटैच होने की लिंक भी चाहिए। लेकिन ये फाइल तो यहाँ पे पड़ी है, मतलब यहाँ पे वो शीट्स पड़ी है सभी की सभी। तो ये फाइल पहले सेव होनी चाहिए एज अ पीडीएफ। तो पीडीएफ सेव होने के लिए मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये सेव होनी चाहिए दोस्तों। तो डेस्कटॉप का फोल्डर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं मिनिमाइज करके आपको डेस्कटॉप पे ऑल शीट्स करके फोल्डर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये सभी पीडीएफ जनरेट हो जाए और उसकी लिंक वहाँ पे आ जाए। तो सबसे पहले तो मुझे पीडीएफ जनरेट करने के लिए एक मॉड्यूल इंसर्ट करना पड़ेगा और उसके अंदर इस लोकेशन पे, ये यहाँ पे एड्रेस बार जो दिखाई दे रहा है, इस लोकेशन पे वो पीडीएफ यहाँ पे सेव हो जाए। तो चलिए पहले पीडीएफ जनरेट करने के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि एक्सेल की सारी शीट को पीडीएफ कैसे बनाना है। शायद आपने देखा होगा तो वेल एंड गुड, नहीं देखा हो तो यहाँ पे उसकी कोडिंग मैं बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे ऐसे रहने देते हैं, हम लोग एक नया मॉड्यूल इंसर्ट कर देते हैं। इसे ऐसे रहने दो, हम कंटिन्यू करेंगे इसमें, इस मॉड्यूल में। फिलहाल एक नया मॉड्यूल इंसर्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं मॉड्यूल इंसर्ट कर रहा हूँ दोस्तों। मॉड्यूल 2 के अंदर मैं यहाँ पे पीडीएफ जनरेट करने का, मतलब सभी सीट से एक्सेल की जितनी भी सैलरी स्लिप जिसमें है वो सब पीडीएफ कैसे बनेगी, इसका एक कोडिंग यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं इसके लिए नाम लिख देता हूँ सब्जेक्ट सेव एज अ पीडीएफ। तो यहाँ पे फॉर लूप की भी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मेरे पास कितनी शीट्स है वो तो मुझे पता नहीं है। जितनी भी शीट्स है वो सभी की सभी यहाँ पे पीडीएफ बन जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे फॉर लूप भी लूंगा यहाँ पे। तो डिम आई एज ए इंटेजर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। आई एज ए इंटेजर यहाँ पे टाइप करने के बाद नीचे आ जाऊंगा, फॉर लूप यहाँ पे टाइप करना होगा। फॉर लूप हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि शीट 1 में मेरा कोडिंग है। तो शीट 2 से हम लोग शीट्स डॉट काउंट यहाँ पे कोड ले लेंगे, मतलब जितनी भी शीट्स है उतना तक, वहां तक ये फॉर लूप रन हो जाएगा दोस्तों। सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक्सेल में आप देखेंगे तो मेरे पास 2 से क्यों स्टार्ट हो रहा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक्सेल के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे शीट 1 में मेरे पास सैलरी स्लिप नहीं, शीट 2 में है, शीट 3, 4, 5 है। अगर शीट 2 मतलब यहाँ पे तो नाम उसका मैंने संकेत दिया है वैसे शीट को, तो आप इसको कोडिंग में अगर देखेंगे तो ये शीट 2 ही है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, शीट 2 संकेत की शीट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको शीट का नाम क्या है, शीट 2 कोडिंग के लिए, और संकेत उसका डिस्प्ले नेम है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको शीट के नाम, कोडिंग नेम और डिस्प्ले नेम भी दिखाई दे रहे हैं। तो शीट्स डॉट काउंट यहाँ पे दिखाई देगा ये कोडिंग आपको। फिर आगे मैं कोडिंग आपको बताऊंगा। यहाँ पे दिस वर्कबुक, जो वर्कबुक है उसके अंदर की हर एक शीट्स को मैं सेव करना चाहता हूँ। तो दिस वर्कबुक डॉट शीट्स ये कोड रहेगा। दिस वर्कबुक डॉट शीट्स आई यानी कि यहाँ पे शीट्स का नाम आ जाएगा, शीट 1, 2, 3, 4, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी दोस्तों यहाँ पे। तो एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ, एक्सपोर्ट एज अ फिक्स फॉर्मेट, ऐसा हम लोग लेंगे। यहाँ पे पीडीएफ करना है तो इसलिए एक्सपोर्ट एज अ फिक्स फॉर्मेट ये यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो एक्सपोर्ट एज अ फिक्स फॉर्मेट मैंने लिख दिया। एक्सपोर्ट एज अ फिक्स फॉर्मेट के बाद हम लोग लिखेंगे टाइप। टाइप हमें लेना है यहाँ पे कौन से टाइप में इसे सेव करना है, तो एक्सेल टाइप पीडीएफ ये रहेगा। एक्सेल टाइप पीडीएफ यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है, एक्सेल टाइप पीडीएफ।
और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है एक्सेल टाइप पीडीएफ में ये सेव होने वाला है। फिर इसके बाद मैं कोमा दूंगा और इसका फाइल का नाम हम लोग यहाँ पे ये करेंगे। तो फाइल का नाम हमें कहाँ पे ऐड करना है वो जरूरी है। तो फाइल का नाम हमें ऐड करना है, मतलब फाइल कहाँ पे सेव होगी, लोकेट कैसे होगी और उसका नाम कैसे ऐड होगा। तो उसके लिए पाथ पूरा देना पड़ेगा। तो पाथ यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप पे जो पाथ लिखा था वही ले लेंगे। तो यहाँ पे पाथ हम लोग वही लेंगे जो डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर सेव है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे चले जाऊंगा। डेस्कटॉप पे ऑल शीट्स का यहाँ पे फोल्डर दिखाई दे रहा है। इसका जो पाथ है ऊपर, इसे कॉपी कर लेना। ऊपर का जो पाथ है सी ड्राइव जो भी पाथ है वो फोल्डर को ओपन करके इस पाथ को कॉपी कर लेना एड्रेस बार में से और यहाँ पे उसे कर देना है दोस्तों पेस्ट। तो पेस्ट करते समय यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में इसे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे इस तरह से स्लैश भी लिख देना है। तो आपको इस कोडिंग में जरा समझ लेना है कि यहाँ पे फाइल नेम क्या आ जाएगा। मतलब फाइल नेम वो आ जाएगा कि इसको लोकेट कहाँ पे करना है, पहले उसका पाथ आएगा, फिर ऐड करके फाइल का नाम यहाँ पे कंटिन्यू हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि फाइल का नाम यहाँ पे उसी वर्कशीट का नाम रहेगा जो वर्कशीट का नाम यहाँ पे है ऑलरेडी। तो वर्कशीट में ब्रैकेट में आई लिखेंगे डॉट नेम, उसका जो नेम है वही नेम से उस फाइल का नाम यहाँ पे सेव होते जाएगा। तो यहाँ पे उसका एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये पीडीएफ फाइल है तो हमें यहाँ पे एक्सटेंशन मेंशन करना जरूरी है उसका। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट की फाइल है तो इस तरह से इसका एक्सटेंशन आ जाएगा, लेकिन ये कोड एक लाइन में लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आ चुका है एक एरर। यहाँ पे देखिए मैंने इज इक्वल टू नहीं लिखा है, क्योंकि पीडीएफ कोलन के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फाइल नेम के आगे भी इज इक्वल टू दिया, तो यहाँ पे भी इज इक्वल टू देना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं अभी एंटर करूंगा और ये एक लाइन में कोड रहना चाहिए पूरा का पूरा। कोड आप देख लेना। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो है इस वर्कबुक के अंदर की हर एक शीट को, शीट 1 मतलब शीट आई मतलब आई की वैल्यूज यहाँ पे बढ़ती जाने वाली है। 2 नंबर की शीट, फिर 3 नंबर, जितनी भी शीट डॉट काउंट है वहां तक वो चलेगी। उसका पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स फॉर्मेट। और ये जो पाथ मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा है, इसमें वो सेव होने वाला है दोस्तों। मतलब ये फाइल वहां पे सेव होगी और उसका नाम जो आएगा वो बाइंड इस तरह से होगा, एंड करके इस तरह से बाइंड। तो ये कंप्लीट कोड होने के बाद फॉर लूप के लिए बस हमें यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट, और ये हो गया सेव एज पीडीएफ का कोड दोस्तों। तो ये मतलब ये होता है कि ये जो सीट से ये जो एक्सेल की शीट से ये पूरी की पूरी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब 2 से लेकर आगे की जितनी भी शीट से सारे स्लिप है वो कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपके पास पहले से पीडीएफ, तो एनीवे पीडीएफ की लिंक कैसे अटैच करनी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे जरा आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ तक पीडीएफ कन्वर्टर का हो गया, मतलब यहाँ पे पीडीएफ कन्वर्ट होने वाली है। चाहिए तो आप इस प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्रोग्राम को रन करके एक बार। तो मैं यहाँ पे F8 बटन प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ ये मैक्रो रन करके कि यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो रही, शीट्स का नाम भी 2 हो जाएगा। जो भी शीट्स का नाम आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली रन होकर पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फोल्डर ओपन है मेरा, इसमें दिखाता हूँ संकेत नाम की पीडीएफ यहाँ पे बन चुकी है, मतलब संकेत नाम की पीडीएफ फाइल यहाँ पे बन चुकी है। तो वैसे ही आप देखेंगे अलग अलग सभी शीट्स का यहाँ पे पीडीएफ F8 बटन प्रेस करने से बन जाएगा। और मैं फाइनली आपको दिखाऊं उस फोल्डर के अंदर, तो चारों भी पीडीएफ यहाँ पे बन चुकी है। आप ओपन करके भी देख सकते हैं इस पीडीएफ को। यहाँ पे इस तरह से ये सैलरी स्लिप यहाँ पे बन चुका है। फिलहाल मैं इन चारों को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे रन नहीं करनी, इसे डिलीट कर दिया मैंने। तो पीडीएफ बनता कैसे ये आपको समझ में आएगा इस कोडिंग से। अब मैं चाहता हूं कि ये पीडीएफ इस मॉड्यूल में, मॉड्यूल 1 जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो इस मॉड्यूल 1 में मैं इस पीडीएफ को यहाँ पे कॉल करूंगा। लेकिन कॉल कब करूंगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें, तो अभी इस कोड में हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, तो इस कोड में हम लोग यहाँ पे मैं जरा इंटरप्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अटैचमेंट के लिए वहाँ पे लिंक तैयार होनी चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे लिंक चाहिए, तभी वो लिंक अटैच हो जाएगी और वो लिंक की फाइल तो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसके लिए ऑलरेडी पीडीएफ कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको उस लिंक को तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पाथ लेंगे, डिम पाथ एज अ स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे पाथ स्टोर करेंगे हम लोग, जिसमें वो लिंक तैयार होने के लिए पाथ की जरूरत पड़ेगी। हमें पाथ तो लेना ही है। और फिर हम लोग यहाँ पे एलरो डिक्लेयर करेंगे। अब ये एलरो अलग सा यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है इसके लिए, इस कोडिंग के अंदर रन होने के लिए। तो यहाँ पे मैं जरा जूम कर देता हूँ और आगे बता देता हूँ कि इसमें एलरो जो डिक्लेयर होगा वो शीट 1 का ही होगा। उसके अंदर रेंज ए कॉलम के अंदर का ही एलरो यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ पे रोज डॉट काउंट, जो कि हमेशा की तरह का फॉर्मूला है, वो आपको पता रहेगा शायद दोस्तों, डॉट एंड, ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको करना है फॉर आई इज इक्वल टू एलरो, टू एलरो, मतलब ये फॉर लूप फिर से मैं रन कर रहा हूँ। लास्ट रो तक रन हो जाएगा। जितनी भी ईमेल आईडी उसमें लिखे उसके लिए मुझे लिंक तैयार करनी है ईमेल आईडी के सामने, लेकिन वो लिंक मेरी 4 नंबर कॉलम में हो जाएगी। फिलहाल मैंने 1 नंबर कॉलम में से ट्रैक किया कि कितनी ईमेल आईडी है, इसलिए लास्ट रो 1 नंबर कॉलम का मैंने ले लिया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पाथ ले लूंगा। पाथ जो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया दोस्तों, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, जो कि ऑलरेडी कॉपी। और यहाँ पे स्लैश ऐड करना मत भूलिए, पाथ के बाद यहाँ पे स्लैश ऐड करना जरूरी है। जो कॉपी किया आपने पाथ, इसमें ये स्लैश मैंने ऐड कर दिया, ये यहाँ पे नोटिस
रखना है आपको। तो यहाँ पे पाथ का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, जरा पाथ लिख देता हूँ, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आगे बता देता हूँ आपको कि करना क्या है। अभी ये जो पाथ है उसके अंदर मतलब शीट 1 डॉट सेल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे I,4 ये सेल जो होगी ये सिलेक्ट होगी, क्योंकि उसके अंदर हमें ये ऐड करना है। तो पहले इस सेल को हमें सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। तो ये सेल सिलेक्ट हो जाएगी और सिलेक्ट होने के बाद उसके अंदर एक्टिव शीट, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए क्योंकि मुझे हाइपरलिंक भी ऐड करनी उस पाथ के अंदर। तो हाइपरलिंक पाथ तो ऐड होगा, साथ में हाइपरलिंक भी ऐड हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से कोड लिखा है। तो आपको दिख रहा है एक्टिव शीट डॉट हाइपरलिंक्स, ये भी याद रखो, ये कोड नया है। हाइपरलिंक्स ऐड करने के लिए ऐड, और उसको हाइपरलिंक एंकर जो देना है, एंकर जो सिलेक्ट किया है सेल्स को उसी को एंकर देना है, यानी कि उसी के ऊपर माउस पॉइंटर है हमारा सिलेक्शन, कॉमा एड्रेस जो रहेगा वो हमारा रहेगा इस तरह से। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कोलन और इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना है कि जब भी आप यहाँ पे सिलेक्शंस वगैरह लिखते हो तो कोलन और इज इक्वल टू इस तरह से रहेगा। वहाँ पे हाइपन हो गया था गलती से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोलन और इज इक्वल टू है। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों पाथ, और उसके बाद एंड करूंगा, और उसके बाद शीट्स के बाद यहाँ पे आगे मुझे टाइप करना होगा शीट्स के लिए, मतलब शीट्स का यहाँ पे नाम आना चाहिए। तो शीट्स का नाम यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो क्योंकि पाथ के अंदर जो एड्रेस आ रहा है, पाथ तो आएगा ऊपर का, साथ में उस शीट का नाम भी आना चाहिए। तो नाम भी ऐड हो जाएगा और नाम पाथ के अकॉर्डिंग पूरा आ जाए कंप्लीट। और वो फॉर्मेट कौन सा है वो आपको पता है, तो वो जैसे मैंने पहले इसमें बताया था वो पीडीएफ फॉर्मेट है। तो डॉट पीडीएफ करके यहाँ पे आपको ऐड करना होगा दोस्तों। तो इस तरह से ऐड करेंगे और फाइनली एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसे नेक्स्ट ऐड कर देंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैंने नेक्स्ट ऐड करने के बाद ये ऊपर का जो फॉर लूप है वो रन करते जाएगा, उस लिंक वहाँ पे जनरेट करते जाएगा। लेकिन उस लिंक वहाँ पे जनरेट करके मतलब नहीं है, क्योंकि वो फाइल भी वहाँ पे सेव होनी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉल करूँगा जो दूसरा मैक्रो मैंने बनाया। तो उस मैक्रो का नाम था सेव एज पीडीएफ, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉड्यूल 2 में सेव एज पीडीएफ है, उसको यहाँ पे मैं बस कॉल करूँगा। कॉल करने से वो मैक्रो यहाँ से रन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सेव करते जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया कंप्लीट कोडिंग, खत्म हो गया दोस्तों। ये ऊपर का जो कोडिंग है इसे समझ लेना है। इसे मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ज़रा कमेंट। इसमें मैं लिख देता हूँ कि ये है लिंक जनरेट करता है, क्रिएटिंग लिंक्स, और ये जो है कॉल सेव एज पीडीएफ, ये रनिंग मॉड्यूल 2 कोड। और ये जो रन कर रहा है ये तो आपको पता है ये क्या कर रहा है, सेंडिंग मेल। तो ये मैंने कमेंट ऐड कर दी। तो ये 3 प्रोग्राम यहाँ पे एक साथ हो चुके हैं। मैंने बोला था जैसे कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हो गया यहाँ पे, बस कंप्लीट हो चुका है। अभी बस आपको यहाँ पे एक बटन तैयार करना है, जो कि ऑलरेडी इस शीट के अंदर यहाँ पे आपको बटन दिखाई दे रहा है। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। इसको बनाया कैसे मैं आपको बता देता हूँ। इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाना है, शेप्स में जाने के बाद रेक्टेंगल यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे आप, और उसके अंदर आप यहाँ पे कलर दे देंगे, मतलब कलर जो भी देना है, और राइट क्लिक करके इसे आप करेंगे एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे सेंड करेंगे, सेंड ऑल मेल्स, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। और उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे असाइन मैक्रो में जाएंगे। असाइन मैक्रो में आपको सेव एज पीडीएफ का मैक्रो नहीं देना है दोस्तों, सेंड मेल का मैक्रो देना है इसको असाइन। तो यही है हमारा असली मैक्रो। ओके करेंगे, और जैसे मैं यहाँ पे सेंड मेल पे क्लिक करूंगा हमें पता चलेगा ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सेंड मेल करने के बाद तो एक साथ हो जाएगा, लेकिन मैं आपको डिबग करके दिखाना चाहता हूँ। तो मैं इस प्रोग्राम को, इस मॉड्यूल को डिबग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ साइड में, और यहाँ पे F8 बटन प्रेस कर देता हूँ। साइड में मैंने मिनिमाइज कर दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा मिनिमाइज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे F8 बटन प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ। F8, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रेस F8 दोस्तों। ओहो, यहाँ पे आ चुका है इनवैलिड यूज प्रॉपर्टी, कहीं पे तो थोड़ा सा गलत है। हाँ, यहाँ पे देखो इज इक्वल टू साइन रह गया दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ, और यहाँ पे F8 दोबारा प्रेस करो, आपको दिखाई दे रहा है। तो आगे मैं F8 प्रेस करके जाता हूँ। यहाँ पे भी एक एरर आ चुका है दोस्तों। हाँ, यहाँ पे रोज डॉट काउंट रह गया। आपने बताया नहीं मुझे, कोडिंग टाइप करते समय ऐसे छोटे छोटे एरर्स होते हैं, वो डिबगिंग में पता चलते हैं। रोज डॉट काउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं प्रेस करूंगा F8, और F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है एलरो 2 चले जाएगा, जितना भी है। एलरो 5 है, क्योंकि 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ईमेल आईडी 5 है मेरे सीट में, तो वहां तक जाएगा। और पाथ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, पाथ तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, जो कि डेस्कटॉप का है। उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है शीट 1 डॉट सेल्स I4, ये सिलेक्ट होने वाला है सेल। अभी वो सेल सिलेक्ट हो चुका है, और उसके अंदर ये हाइपर लिंक चला जाएगा। आ गया वो लिंक आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पहला लिंक आएगा, ऐसा दूसरा लिंक, ऐसा तीसरा लिंक, ऐसे लिंक क्रिएट हो जाएगी। और ये लिंक क्रिएट होके मतलब नहीं है, इसका फाइल्स भी होना चाहिए। तो कॉल सेव एज पीडीएफ हो रहा है, यहाँ पे दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है। आपको दिख रहा है मॉड्यूल 2 में आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ से ये पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। सबका पीडीएफ यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और वैसे ही जैसे पीडीएफ जनरेट हो जाएगा वैसे ही हमारा यहाँ पे कंटिन्यू आ जाएगा, नेक्स्ट मॉड्यूल 1 में आ जाएगा, और जिसमें हमारा मेल सेंडिंग का यहाँ पे प्रोसेस चालू हो जाएगा दोस्तों।
तो मेल सेंडिंग के लिए आउटलुक के अंदर ये कॉल हो जाएगा, आउटलुक डॉट एप्लीकेशन नया कॉल हो रहा है और उसके अंदर आउटलुक एप्लीकेशन के अंदर OL मेल क्रिएट आइटम आ जाएगा। फिर मैं आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज करके दिखा रहा हूँ। 2 में सब्जेक्ट चला जाएगा, ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है सभी के सभी, और यहाँ पे OL मेल सेंड हो जाएगा। ऐसे आपके सभी मेल सेंड होते जाएंगे। एपेट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये पूरा चारों के चारों मेल से यहाँ पे सेंड होते जाएंगे जो ईमेल आईडी यहाँ पे लिखे, और फाइनली सेंड ऑल मैसेज मेल सक्सेसफुली। तो ये कोडिंग कंप्लीट हो चुका दोस्तों। 1-2 एरर आ चुके थे जो मैंने आपको दिखा दे। और यहाँ पे आप देखेंगे फिर से इनबॉक्स में आकर मैं देख देता हूँ, इनबॉक्स आकर मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको मेल आ चुका है, योर सैलरी स्लिप ऑफ जून मंथ्स। फिर से एक अटैचमेंट आ चुकी है मेरे पास विनोद की, और ये दूसरा मेल आ चुका है मेरे पास। पहला एक आया था, दूसरा एक मेल आया। तो ये मेल इस तरह से सेंड हो जाएंगे। तो ये काफी लंबा लेक्चर था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन पे जल्दी से क्लिक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा कुछ और एक्सेल की इंटरेस्टिंग, VBA की इंटरेस्टिंग कोडिंग के अंदर। और आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, मैथ्स, एक्सेल, VBA, ऑटोकैड और बहुत काफी कुछ है मेरे चैनल पे। तो जाके जल्दी से चेक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए एक ही कहूंगा दोस्तों, सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।